Audio Jungle. Audio Jungle. लेखिका एवं अनुवादक श्रीमती जहानवी पांडे ने अपनी प्रथम कविता संग्रह आई गिफ्ट फॉर यू अ रेनबो वर्सेस दैट रिडीम। अक्सर होता तो ये है ना कि जो हम होते हैं हम वही के लिए अपने बच्चे को ढकेलने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ तुम भी यही करना। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पिता ऑर्डिनरी फादर नहीं है। आप सब लेखिका एवं अनुवादक श्रीमती जहानवी पांडे ने अपनी प्रथम कविता संग्रह आई गिफ्ट फॉर यू अ रेनबो वर्सेस दैट रिडीम के बारे में पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह उनका एक प्रयास है। छत्तीसगढ़ में बहुत कम अंग्रेजी माध्यम में कविताएं लिखी गई है। यह एक 62 कविताओं का संग्रह है जो कि एक माँ अपने बच्चों को गुड लक चार्म के रूप में देती है। श्रीमती जहानवी पांडे मूल रूप से छत्तीसगढ़ की निवासी है। वे IPS शलभ सिन्हा पुलिस अधीक्षक दुर्ग की पत्नी है। वह एक लेखिका एवं अनुवादक है। उन्होंने कहा कि वह अपने छात्र जीवन में जैसा चाहे वैसे किए हैं। आर्ट विषय को कभी भी हीन भावना से ना देखें। इन्हीं विषयों को पढ़कर ब्यूरोक्रेट्स आगे बढ़ते हैं तथा बनते हैं। अपनी कमजोरी को कभी ना छुपाए। स्त्री और पुरुष को श्रीमती पांडे बराबर मानती है, उन्हें एक ही नजरिए से देखती है। वे समाज में महिला पुरुष में एकरूपता लाने का भी प्रयास कर रही है। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ी लिखी श्रीमती जहानवी पांडे इन दोनों कविताएं लिखकर समाज में फैले भ्रांति को मिटाने का कार्य कर रही है। बच्चों के लिए ऐसी कविताएं अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में लिख रही है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने अपने छात्र जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। श्रीमती पांडे अपनी कल्पना को साकार करने के लिए की जी जान से जुटी हुई है। उनकी पहली कविता संग्रह आई गिफ्ट यू ए रेनबो बाजार में आ चुकी है जो अमेज़न से आप मंगा सकते हैं। किताब की पहले लॉन्चिंग दिल्ली में हुई है। विगत दिनों मुख्यमंत्री के हाथों इस कविता संग्रह का विमोचन किया जा चुका है। वे गांधीवादवादी विचारधारा से काफी प्रभावित है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजनीति में बिल्कुल आने का कोई शौक नहीं है। श्रीमती पांडे हिंदी, अंग्रेजी सहित छत्तीसगढ़ी में भी अच्छी पकड़ रखती है। आज हमारी किताब का लॉन्च जो हो गया था मुख्यमंत्री जी के हाथों में आई गिफ्ट यू अ रेनबो, उसके बारे में हम बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस किताब में 62 कविताओं का संग्रह आपको मिलेगा और इनका शीर्षक जो है, इसमें जो रेनबो शब्द आता है उसका मतलब ये है कि इसमें हम हर रंग की, हर ह्यू की, हर कलर के इमोशंस को दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं अंग्रेज़ी के इस कविता के संग्रह में जिसका नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये दिल्ली के पब्लिशर BR पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है। क्योंकि मेरा दिल्ली से पुराना नाता है, मेरा कॉलेज एंड स्कूल मिरांडा हाउस सब दिल्ली का था, तो मैं चाहती थी कि हमारे पब्लिशर दिल्ली के ही हों, तो उन्होंने पब्लिश किया है। और ईश्वर की कृपा से जिस गांव से ये इस किताब का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे ननिहाल का गांव है, मर्रा। कितनी कविताओं का संग्रह, कितना वक्त लगा लिखने में? इसको मैंने हमारी बिटिया के पैदा होने के पहले 7 महीनों में लिखा और 62 कविताओं का संग्रह है जो सामाजिक संदेश देती हैं, लैंगिक समानता का और पेट्रियार्की को स्मैश करने की बातें करती हैं, स्टीरियोटाइप्स का खंडन करती हैं। आम जनता को किस प्रकार से मिल पाएगी किताब? आम जनता को किस प्रकार से मिल पाएगी? ये अमेज़न पे मिल जाएगी आपको। 12 तारीख के बाद आपको अमेज़न पे अवेलेबल मिलेगी। मैडम, इसमें खास महिलाओं के लिए क्या छुपा है? इसमें महिलाओं के लिए स्वाभिमान और उनको सशक्त करने वाली बातें मिलेंगी जो हर हाल में उनको किसी भी स्थिति से जूझने का एक साहस प्रदान करेंगी। हम में से हर किसी के लिए हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ये केवल किताब महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए लिखी गई है। मैम, मैम, ये क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को
जो एक स्टीरियोटाइप लाइफ जी रहे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो, जी। उन लोग एक मानसिकता के साथ जी रहे हैं, एक मेंटालिटी बना लिए, एक सोशल मीडिया या व्हाटएवर मूवीज़ के कारण। जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक मैं- परिवार के लिए, एक अच्छे सुखी जीवन के लिए? सुखी जीवन के लिए, जीवंतता के लिए, खुशनुमा ज़िंदगी के लिए केवल और केवल एक संदेश है मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे देश का हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, और वो रियलाइज़ केवल और केवल बुद्धि के दम पे किया जा सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जातिगत बातें सुनती हूँ, या जब मैं मिसोजिनिस्टिक बातों को सुनती हूँ। मिसोजिनिस्टिक बातें माने नारी हेटिंग बातें, ऐसी बातें जो नारियों को तुच्छ दिखाने या उन पे SMS जोक्स और उनकी चीज़ों को वायरल आप करेंगे हंसने के लिए। अभी यहाँ ऐसे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने पृष्ठभूमि को दर्शाता है। जो मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं, अगर हम जेल कर रहे हैं, अगर हम किसी बात की समीक्षा करना चाह रहे हैं, तो आप कितने ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम और आप भी समझ जाते हैं। तो इस किताब के थ्रू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा बेटी में जो व्यक्ति फ़र्क नहीं करेगा वो अपनी औलाद को परवान चढ़ते देखेगा शिक्षा के बल पे, और शिक्षा से बड़ा कोई रिडीमर नहीं होता, जो मैं मन से मानती हूँ। मैडम अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मैं हूँ जानवी पांडे। मैं छत्तीसगढ़ की ही बेटी हूँ। ब्राह्मण पारा मेरा ददेहाल है रायपुर का, एंड मोहन नगर दुर्ग मेरा ननिहाल है। मर्रा के जिस गांव से माननीय सीएम साहब ने और माननीय HM साहब ने जो मेरी किताब का विमोचन किया, वो मेरे ननिहाल का गांव है, जहां 8वीं कक्षा तक मैं हटवारा में होली खेलने जाती थी। Audio Jungle.